हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के एपिसोड 31 से लेकर एपिसोड 35 तक की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 31 के स्टार्ट में स्कार डॉक्टर मार्को से रिवेंज ले लेता है, फिर एडवर्ड अल्फांस से मिलता है और वो दोनों अपनी बॉडीज़ को वापस लाने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। और वो दोनों स्कार और मे चांग से एल का हिस्ट्री सीखने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद एड और एल को पता चलता है कि मे चांग डॉक्टर नॉक्स के घर पर नहीं हैं, तो वो दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। फिर रीजा होकाई के लेफ्टिनेंट ट्रांसफ़र होकर अपनी अपनी पोस्ट पर जाते हैं और रीजा भी जनरल ब्रैडली की गार्ड की पोस्ट ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद एड और एल डॉक्टर नॉक्स के पास जाते हैं, जहाँ पर लानफान के ग्रैंडफादर फू आते हैं और फू लानफान को अपने साथ ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। फिर डॉक्टर नॉक्स का सन वहाँ आता है और डॉक्टर नॉक्स को बताता है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। फिर डॉक्टर नॉक्स उनसे इस फाल में किए गए वर्क के लिए सॉरी बोलता है और वो अपनी फैमिली को टी सर्व करता है। फिर मेजर किमली प्रिजन में होता है और उसके पास फिलोसोफर स्टोन होता है जिसे उसने इस फाल के बैटलफील्ड से चुराया होता है। तभी एनवी किमली को प्रिजन से रिलीज़ करा देता है और एनवी किमली को डॉक्टर मार्को को ढूंढने की जॉब देता है। तो किमली सोचता है कि डॉक्टर मार्को ने उसका फिलोसोफर स्टोन बनाया था। फिर एनवी बताता है कि स्कार ने कैमेरा से डॉक्टर मार्को की फेक बॉडी बनाई थी। उसके बाद स्कार मार्को को बताता है कि उसके ब्रदर ने उसे एल्केमी के नोट्स दिए थे जिसे डॉक्टर मार्को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तभी मे चांग वहाँ आती है और डॉक्टर मार्को से फिलोसोफर स्टोन बनाने के फॉर्मूले के बारे में पूछती है और मे चांग इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट जानना चाहती है। तो स्कार मे चांग को बोलता है कि फिलोसोफर स्टोन लोगों की लाइफ के सेक्रीफाइस से बनता है और मे चांग को फिलोसोफर स्टोन यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर स्कार डॉक्टर मार्को के फेस की स्किन को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे डॉक्टर मार्को को मिलिट्री के मैन पहचान ना पाएँ। फिर वो सभी स्कार के ब्रदर के नोट्स लेने नॉर्थ चले जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड और अल्फान मे चांग को ढूंढ रहे होते हैं और मिलिट्री भी स्कार को ढूंढ रही होती है। फिर ईस्टर्न हेडक्वार्टर के कमांडर गुरमान कर्नल मस्टैंग से मिलने आते हैं जिनका गोल जनरल ब्रैडली को डिफीट करना होता है। फिर गुरमान कर्नल मस्टैंग को मे चांग के बारे में बताते हैं कि वो नॉर्थ में जा रही है। उसके बाद एड और एल लाइब्रेरी में एल का हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने जाते हैं और उन्हें लाइब्रेरी में कुछ भी इम्पोर्टेंट पता नहीं चलता है। तभी मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग एडवर्ड को बताते हैं कि मे चांग नॉर्थ में गई है और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग एडवर्ड को नॉर्थ कमांड में मेजर जनरल आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलने को बोलते हैं। फिर स्कार मिलिट्री को डिस्गाइज करता है और वेस्ट की ट्रेन में चला जाता है। उसके बाद सलीम ब्रैडली अल्फांस से मिलता है और सलीम एड और एल को उसके घर पर इनवाइट करता है। तभी जनरल ब्रैडली भी वहाँ आते हैं। देन एड और एल को पता चलता है कि जनरल ब्रैडली के ट्रुथ के बारे में उसकी फैमिली को नहीं पता है। तभी वो दोनों नॉर्थ के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद मेजर किमली को ट्रांसम्यूटेशन के मार्क्स देखकर पता चलता है कि स्कार नॉर्थ में गया है। फिर एड और एल नॉर्थ पहुँच जाते हैं। देन किमली स्कार की नॉर्थ जा रही ट्रेन में आता है और वहाँ पर स्कार के साथ योकी होता है जिससे किमली डॉक्टर मार्को समझ रहा था। तभी स्कार और किमली फाइट करते हैं। फिर स्कार अपनी डिस्ट्रक्चर एल्केमी का यूज़ करता है और अचानक से किमली पर रॉड से अटैक करता है जिससे किमली इंजर्ड हो जाता है। तभी किमली ट्रेन को सेपरेट कर देता है और बच जाता है। फिर डॉक्टर मार्को और मे चांग नॉर्थ में होते हैं और एड और एल भी नॉर्थ कमांड सेंटर में पहुंच जाते हैं। तभी एक सोल्जर एड और एल को स्पाई समझ लेता है और उन पर अटैक कर देता है और उन्हें कैप्चर कर लेता है। तभी एडवर्ड और अल्फांस मेजर जनरल आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलते हैं और वो उसे मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग का लेटर देते हैं। फिर वो दोनों कमांड सेंटर में जाते हैं। उसके बाद एक डॉक्टर एडवर्ड को बताती है कि उसके ऑटोमेल के अराउंड जो स्किन है वो कोल्ड की वजह से यहाँ पर जम जाएगी, इसीलिए उसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑटोमेल का यूज़ करना चाहिए। तो वो डॉक्टर एडवर्ड को उसके पर्सनल ऑटोमेल मैकेनिक को बुलाने को बोलती है
फिर जनरल मीरा एडवर्ड और अल्फांस से उसके ब्रदर मेजर एलेक्स आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पूछती है, तो एड और एल उसे बताते हैं कि मेजर फाइन कंडीशन में हैं। फिर जनरल मीरा उनसे नॉर्थ आने का रीज़न पूछती है, तो वो बताते हैं कि वो दोनों अपनी बॉडी को वापस पाने के लिए एल का हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि मे चांग जानती है और वो इस वक्त नॉर्थ में ही है। तो जनरल मीरा अपने सोल्जर्स को मे चांग को ढूंढने के लिए बोलती है और एडवर्ड और अल्फांस को कमांड सेंटर में जॉब देती है। फिर मेजर माइल्स, जो कि एक स्वालियन होता है, वो अमेस्ट्रेस सोल्जर का वर्क कर रहा होता है, क्योंकि जनरल मीरा आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसे वॉर के बाद नॉर्थ कमांड में रहने दिया होता है। और जब मेजर माइल्स जनरल से पूछते हैं कि अगर वो मिलिट्री को फॉरगिव नहीं कर पाया, तो जनरल मीरा आर्मस्ट्रॉन्ग उससे मिलिट्री के बेहाफ पर 1-on-1 फाइट करने के लिए भी रेडी हो गई थी। फिर मेजर माइल्स उन्हें बताते हैं कि नॉर्थ में स्ट्रॉन्गर सोल्जर्स ही सर्वाइव करते हैं और वो उन दोनों को रूफ की आइसकल्स गिराने की जॉब देते हैं। फिर लेफ्टिनेंट फॉलमैन एडवर्ड और अल्फांस को डेवलपमेंट सेंटर दिखाता है, जहां पर वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पर वर्क करते हैं। तभी वहां के ग्राउंड से एक होमनकुलस बाहर निकलता है, जिसका नेम स्लॉथ होता है, और वो सेंट्रल से नॉर्थ तक अंडरग्राउंड डिगिंग करता हुआ आ रहा होता है। फिर स्लॉथ पर उसके सामने के सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और जनरल मीरा आर्मस्ट्रॉन्ग स्लॉथ पर टैंक से अटैक करती है, जिसका स्लॉथ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है और वो रीजनरेट हो जाता है। फिर एडवर्ड और अल्फांस जनरल मीरा को होमनकुलस के बारे में नहीं बताते हैं और जनरल मीरा के बार बार पूछने पर भी वो चुप रहते हैं। पर तभी एडवर्ड होमनकुलस की इमॉर्टैलिटी के बारे में बताता है। उसके बाद मिलिट्री सोल्जर्स स्लॉथ को एलिवेटर में बंद कर देते हैं और स्लॉथ पर फ्यूल डालते हैं। फिर जनरल मीरा स्लॉथ को बिल्डिंग से बाहर गिराकर फ्रीज कर देती है। देन एडवर्ड और अल्फांस को नॉर्थ के सोल्जर्स अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद किमली हॉस्पिटल में होता है और नॉर्थ के सोल्जर्स स्कार को ढूंढ रहे होते हैं। फिर डॉक्टर मार्को स्कार के ब्रदर के नोट्स को स्टडी कर रहा होता है, जो कि एल का हिस्ट्री के बारे में होते हैं। तो मे चांग डॉक्टर मार्को को बताती है कि सभी ह्यूमंस में एनर्जी फ्लो होती है, जिसे वो लोग शिंग में ड्रैगन पल्स कहते हैं, और ड्रैगन पल्स का यूज़ वो एल का हिस्ट्री यूज़ करने के लिए करते हैं। तो डॉक्टर मार्को बताते हैं कि उनकी कंट्री में एल्केमी अर्थ के मूवमेंट और एनर्जी से रिलेटेड है। तभी मे चांग बोलती है कि उसने सेंट्रल में किसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील करा था, पर उसे नहीं लगता कि ये अर्थ की एनर्जी है, और उसे लगता है कि एल्केमी लोगों की लाइफ की एनर्जी से यूज़ हो रही है। फिर जनरल मीरा एडवर्ड को एक प्राइवेट प्लेस पर ले जाकर उससे उसकी ट्रुथ के बारे में पूछती है। तो एडवर्ड उन्हें होमनकुलस और फादर के बारे में सब बता देता है और एडवर्ड जनरल ब्रैडली और सेंट्रल के रॉन्ग इंटेंशंस के बारे में बताता है। फिर उन्हें पता चलता है कि फादर एमेस्ट्रिस कंट्री में एक बड़े ट्रांसमिटेशन सर्कल को बना रहा है और फादर एमेस्ट्रिस कंट्री के लोगों की लाइफ से फिलोसोफर स्टोन क्रिएट करना चाहता है। फिर डॉक्टर मार्को बोलते हैं कि होमनकुलस फिलोसोफर स्टोन नहीं बना रहे हैं, पर वो इस ट्रांसमिटेशन सर्कल से एमेस्ट्रिस कंट्री में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। देन एडवर्ड को पता चलता है कि जब से एमेस्ट्रिस कंट्री बनी है तब से फादर ये सर्कल बना रहा था और फादर ने ही एमेस्ट्रिस कंट्री इस्टेब्लिश की थी सर्कल बनाने के लिए। फिर जनरल रेवन जनरल मीरा से मिलने नॉर्थ कमांड में आता है, तो जनरल मीरा इमॉर्टैलिटी की बातें जनरल रेवन से करती है, जिससे वो जनरल रेवन के रियल मोटिव्स को बाहर ला सके। तभी जनरल रेवन जनरल मीरा को इमॉर्टल बनने और होमनकुलस के साथ मिलकर काम करने का ऑफर देता है। सो यहाँ पर फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड का एपिसोड 35 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।